डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। बहुत स्वागत है आपका मिशन इंस्टीट्यूट प्रयागराज में। आजकल हम लोग पढ़ रहे हैं सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट में आपने देखा होगा पिछले 2 वीडियो में हमने तमाम बेसिक बातों की चर्चा करी। आज हम उस पर प्रैक्टिस सेट लाए हुए हैं। आइए देखते हैं कि इधर हाल के वर्षों में साधारण ब्याज से क्या क्या पूछा गया और उन्हें हम कैसे हैंडल कर सकते हैं। शुरुआत करते हैं पहले प्रश्न से। ये रहा पहला क्वेश्चन आपके सामने है। आप लगाइए अपना दिमाग और बताइए क्या किया जा सकता है। लिखा है 5,250 रुपए की एक राशि 11% प्रतिवर्ष की दर से कितने समय में साधारण ब्याज पर 9,870 रुपए हो जाएगी। समय बताना। बताओ, ये रुपए की राशि दे रखी है, इतना रुपए है हमारे पास। ये रुपया कितने साल में इतना रुपया हो जाएगी, यही बताना। हमें क्या करना चाहिए, सबसे पहले हमें ब्याज निकाल लेना चाहिए। ये हुआ मूलधन, ये हुआ मिश्रधन। अगर मिश्रधन में से मूलधन घटा देंगे तो हमें ब्याज मिल जाएगा। जैसे ब्याज मिला, समय मिलना हमारे लिए आसान हो जाएगा। और ब्याज निकालते, क्योंकि टाइम की वैल्यू क्या होती है, टाइम बराबर होता है ब्याज गुणा 100। चलो ब्याज निकालते हैं। 0 - 0 0 हुआ। 7 में से 5 माइनस करो, 2 आ गया। 8 में से 2 माइनस करो, 6 आ गया। 9 में से 5 माइनस करो, 4 आ गया। ये रहा ब्याज हमारा। ब्याज गुणा 100 अपान मूलधन कितना है 5,250 और दर कितना है 11। बस यही काटना। जल्दी से काटें। अगर हमें 0 हटा दें, 11 से ये संख्या कट रही है। 11 चौक के 44, 11 दूना 22 कट गया। और देखें तो 25 ये संख्या कट रही है। 25 चौक के 100, 25 दूना 50, 25 एक 25, 21 दूना 42 होता है। 21 दूना 42 और आप देखें 4 दूना में 8 वर्ष। 8 वर्ष लग जाएंगे ऐसा होने में। आपका सी ऑप्शन सही जा रहा। ध्यान से देखिए क्या किया गया। हमने मिश्रधन में से मूलधन घटाया और जो हमारा ब्याज आया, ब्याज गुणा 100 बटा मूलधन गुणा समय, एक बार में काटा और तुरंत आपका उत्तर 2022 सीजीएल का प्रश्न है ये। आइए अगले सवाल पर चर्चा करें। अगला प्रश्न आपके सामने है। राय की मासिक आय 18,000 रुपया है। उसने 5% की वार्षिक दर से 3 वर्ष के लिए साधारण ब्याज पर 3,000 रुपए का ऋण लिया। वह 3 वर्षों में साधारण ब्याज के रूप में जिस राशि का भुगतान करेगा वह उसके वेतन की कितनी प्रतिशत होगी, यह बताना है। बताओ, उसने 5% की वार्षिक दर से 3 वर्ष के लिए साधारण ब्याज पर 30,000 रुपए का ऋण लिया है। वह 3 वर्षों में साधारण ब्याज के रूप में जिस राशि का भुगतान करेगा, है ना, जिस राशि का भुगतान करेगा वह उसके मासिक वेतन की कितने प्रतिशत है, यह बताना है। आओ समझा जाए। तो उसने 30,000 रुपए का ऋण लिया है, 5% का रेट है और 3 वर्ष का समय है। अब कह रहे हैं कि वह 3 वर्षों में साधारण ब्याज के रूप में जिस राशि का भुगतान करेगा, यानी कितना साधारण ब्याज होगा, वही साधारण ब्याज केवल मुझे निकालना। साधारण ब्याज क्या है, मूलधन ये है कर्जा, गुणा दर क्या है, गुणा समय क्या है और बटा 100। हम देख रहे हैं उसने कितना पेमेंट किया, 3 या 9 पचे 4500। 4500 रुपये उसको ब्याज देना पड़ेगा और यह ब्याज इस धन का कितने प्रतिशत है, यह पूछा जा रहा है। देखो तो 4500 रुपये 18,000 रुपये का कितने प्रतिशत है, यह पूछा जा रहा है। आओ समझा जाए। एक सिंगल जीरो और कट जाएगा। अब देखो 9 दूना 18 और 9 पचे 45 और 2 से काट दो तो आ गया 25। कितना आ गया भैया, 25%। ध्यान से समझिए, इस क्वेश्चन को समझने में प्रॉब्लम हो सकती है। क्या, क्योंकि अभी एक बार यह भी दिमाग में आ सकता है कि उसका किस्त के हिसाब से सोचा जा रहा, नहीं किस्त नहीं सोचा जा रहा। यहाँ फिर से देखो, 3 वर्षों में साधारण ब्याज के रूप में, किसके रूप में, किस्त के रूप में नहीं, साधारण ब्याज के रूप में जिस राशि का भुगतान करेगा, यानी हमें सिर्फ साधारण ब्याज के बारे में सोचना। तो 3 साल में कुल इतना साधारण ब्याज बनेगा। यह साधारण ब्याज 1800 का कितने प्रतिशत, यही बताना। बहुत अच्छा, शानदार प्रश्न। आइए अगले सवाल पर चर्चा करें। अगला प्रश्न है। एक बच्चे द्वारा अपने मित्र को 10 रुपए की राशि उधार दी जाती है जिसे 1 रुपया प्रत्येक की 11 मासिक किस्तों में लौटाया जाता है। ब्याज दर साधारण है, ब्याज की राशि बताओ। बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है ना। जबरदस्त क्वेश्चन ये है
कि बताओ 10 रुपए की राशि है, 1-1 रुपए की 11 किस्तों मुझसे लौटाया गया। अगर 11 किस्तों में 11 महीने में लौटाया गया है, यानी ब्याज हमारा 1 रुपया बना हुआ ना। मूलधन कितना है देखो, 11 में से अगर हम 10 घटा दें तो मुझे पता 1 रुपया हमारा ब्याज आ गया। ब्याज, इसमें एक चीज खाली समझने की होती है, थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है वो। कैसे? वो जब पहले महीने किस राशि पर ब्याज देगा, पहले महीने वह 11 रुपए पर राशि पर ब्याज देगा। दूसरे महीने किस पर ब्याज देगा? वो दूसरे महीने ब्याज देगा 10 रुपए, क्योंकि 1 रुपया तो दे चुका है। तीसरे महीने वो किस राशि पर ब्याज देगा? 9 रुपए पर। और यही होते 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 1 रुपए तक जाएगा, यानी इतनी राशि पर वह 1 महीने का ब्याज देगा। बात समझ पा रहे हैं? फिर से देखिएगा, पहले महीने वह 10, कर्जा कितना है? 10 रुपए का है ना। ठीक है, 10 रुपए की राशि देखा, देखो 10 रुपए की राशि उधार दी जाती है तो 10 रुपए पर दे देगा। 11 से स्टार्ट नहीं करेंगे, 10 से स्टार्ट करते हैं। देखो ये रहा, पहले महीने वह 10 रुपए की राशि पर ब्याज देगा, दूसरे महीने वो 9 रुपए की राशि पर ब्याज देगा, तीसरे महीने वो 8 रुपए पर राशि पर ब्याज देगा, और देते 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 लास्ट में 1 रुपए की राशि पर 1 महीने का ब्याज देगा। 1 से लेकर 10 तक की गिनती आपको जोड़नी पड़ेगी, जो कि आप नंबर सिस्टम में देखे होंगे। नंबर सिस्टम में इसको जोड़ने की व्यवस्था है, क्या है? n+1/2, यानी 10 गुणा 11/2, यानी हुआ 55। 55 रुपए की राशि पर 1 महीने का ब्याज हमें निकालना है, और वो भी होना चाहिए ब्याज कितना? 1 रुपया। तो 55 रुपया आपका मूलधन हुआ। दर हमारे पास कुछ दिया है, दर ही तो नहीं मालूम, R% दर से 1 महीने का ब्याज। 1 महीना क्या हुआ? 1/12, बोलो 11 ना, 12 ही सही है। 1 महीने का ब्याज उसने दिया, और कितना ब्याज दिया है? 1 रुपया। बस इसी को काटना है, और थोड़ा छोटा करें। छोटा करेंगे तो क्या बन जाएगा? 5 से थोड़ा सा छोटा हो रहा है ये, 5 से काटोगे 11 और 5 से काटोगे तो 20। तो ये आर की वैल्यू क्या हो जाएगी? 12 दूनी 24, 240/11। आर की वैल्यू क्या हो जाएगी? 240/11। भाग दीजिए, 11 दूनी 22, 2 बचेगा, 20 हो जाएगा। 11 एकम 11, 9 बचेगा, 9/11, यानी 21 सही 9/11। बहुत जबरदस्त प्रश्न है, इसको ध्यान से समझिएगा। ये हल्का नहीं है, क्योंकि इस एंगल से सोचना आसान होता नहीं है। आदमी क्या कर लेता है, बच्चे की गलती क्या होती है कि 10 रुपए की राशि दिया गया, अब वो 10 रुपए पर कुछ भी करेगा, इस तरह की कैसी गिनती आ सकती है ना। तो कैसे लगाया जाना है, ध्यान से सुनिए। पहले महीने वो कितना ब्याज देगा? 10 रुपए की राशि पर 1 महीने का ब्याज काउंट करेगा। फिर 1 रुपया जब पेमेंट कर देगा तो फिर 9 रुपए की राशि पर 1 महीने का ब्याज होगा। फिर 1 रुपया जब दे देगा तो फिर 8 रुपया बचेगा, 8 रुपए की राशि पर 1 महीने का ब्याज देगा, और इसी प्रकार वो देता जाएगा, और इस तरह से हमारा पैसा बन जाएगा। आइए अगले सवाल पर चर्चा करें। अगला प्रश्न है, एक 12,000 रुपए की राशि पर 15% प्रतिवर्ष की दर से 3 वर्ष के लिए साधारण ब्याज क्या होगा? आओ देखें। साधारण ब्याज हमको निकालना है, तो मूलधन क्या हुआ? 12,000, दर है 15%, समय है 3 वर्ष, बस यही बताना है। आओ गुणा करें, 15 गुणे 12 180, 58 5400, ये आपका उत्तर आया। कैसे हुआ? 12 गुणे 15 180, 58 5400, आपका उत्तर बन गया। आइए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पर। अगला क्वेश्चन हमारे पास आ रहा है, ये रहा। देखिए अगला क्वेश्चन हमारे पास है कि राशि ने साधारण ब्याज पर 700 रुपए का ऋण लिया। ऋण उतने ही वर्षों के लिए लिया गया था जितने वार्षिक दर थी। अच्छा, यदि उसने ऋण की अवधि के अंत में ब्याज के रूप में 343 का भुगतान किया तो ब्याज की दर क्या थी? इसका मतलब यह है, इनका कहना यह है कि R बराबर T था, है ना। देखो, ऋण उतने ही वर्षों के लिए लिया गया जितने वार्षिक ब्याज थी। अब बताओ, उसने ऋण की अवधि के रूप में ब्याज के अंत में 343 रुपया, देखो ब्याज के रूप में कितना दिया? 343 दिया। बताओ अब क्या करें? हमको क्या बताना? दर और समय। समय क्या बताना? ब्याज की दर बताना, यानी रेट बताना। तो हम रेट का क्या करेंगे? देखो, मूलधन 700 है, दर मुझे नहीं पता, समय भी नहीं पता, आर बराबर टी, तो आर ही इस्तेमाल कर दिया, बटा 100 बराबर हमारे पास कितना आ गया? 343।
ब्याज के रूप में उसने 343 रुपए का भुगतान किया। अब बताओ आर की वैल्यू क्या हो सकती है? आर स्क्वायर कुछ छोटा कर सकते हैं, जी हाँ। तो 7 से ये कट जाएगा, कितना हो जाएगा? 7 चौक 28, 7 9 63, आर स्क्वायर बराबर 49। आर की वैल्यू कितनी आ गई? 7%। कितनी आ गई? 7%। ध्यान से देखो, मूलधन गुणा दर गुणा समय बटा 100, काट दिया 343। आराम से आपका उत्तर बन गया। आइए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला प्रश्न आपके पास है कि यदि एक निश्चित राशि पर 4 वर्षों में प्राप्त साधारण ब्याज 2000 रुपया है तो उसी राशि पर 6 वर्षों में प्राप्त साधारण ब्याज कितना होगा? अच्छा बताओ, कोई निश्चित राशि 4 वर्ष में साधारण ब्याज इतना है, तो बताओ 6 वर्ष में कितना हो जाएगा? 1.5 गुना हो जाएगा भाई, 3000। और क्या? देखो, अगर आप समय को 1.5 गुना कर दिए हैं तो ब्याज भी 1.5 गुना हो जाएगा। बाकी सारी परिस्थितियां सेम है, लगाना ही नहीं है। 4 वर्षों, फिर से ध्यान से समझो, 4 वर्षों में ब्याज 2000 है। चाहो तो 1 वर्ष का निकाल लो, 1 वर्ष का निकाल लोगे तो कितना होगा? 4 5 500 रुपया। तो 500 रुपये के साथ 6 वर्ष में जाओगे 5 36, एक एक नियम लगा सकते हो। और बाकी आपको जब पता है कि समय आपने बढ़ा दिया है 1.5 गुना, तो फिर निश्चित रूप से ब्याज भी 1.5 गुना बढ़ जाएगा। आइए आगे बढ़ते। 12,000 की राशि 15% दर से 3 वर्षों के लिए। मुझे लगता है ये सवाल हो चुका है, दोबारा कॉपी हुई है। देखो 5400 आया था। अगला प्रश्न देखो। अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा। सवाल है कि 8400 रुपए की राशि एक धनराशि 8.7% वार्षिक साधारण ब्याज दर पर एक निश्चित अवधि के लिए में इतना रुपया हो जाती है। समान ब्याज दर और समान अवधि के लिए 10,800 रुपए की राशि पर साधारण ब्याज कितना होगा? तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर दर हमारा हो गया है, हमको समय मिल जाए तो काम चल जाए। उस समय भी मिल जाएगा तो फिर वैल्यू को हम आगे बढ़ा सकते हैं। एक बार देख लो अच्छे से। 8400 रुपए की राशि है, इस प्रश्न का दर है, और इतना रुपया हो जाता है 3 साल में, है ना? कितना साल में हो जाती है? एक निश्चित अवधि में, अवधि नहीं बताया है ना। और समान ब्याज की दर अवधि के लिए इतना रुपए की राशि साधारण ब्याज पर कितना हो जाएगा, बस यही बताना। अच्छा, सब कुछ जब समान अवधि है, बोलो, और समान राशि होगा, समान दर भी होगा, तो यह राशि कितना हो जाएगा? आप चाहें तो इसको एक एक नियम पर लगा सकते हैं। एक एक नियम माने क्या होता है? यह रुपया अगर इतना बन गया तो यह रुपया कितना बन जाएगा? बाकी सब कुछ सेम ही है। आप चाहें तो ऐसे भी कर सकते हैं। देखो, 8400 रुपया और बटा 110 और 46 रुपया है, तो बताओ 10,800 रुपया क्या बन जाएगा? x रुपया बन जाएगा। अब आप चाहें तो x की वैल्यू निकाल सकते हैं। 11,046 गुणा 10,800 अपान 8400। बड़ा अजीब सा है ना? चलो, 12 9 108 और 12 7 84। देखो 7 से संख्या कट सकती है क्या? काटो। 7 तक के साथ 4 बचा 40, 7 बचे 35, 5 बचा 54, और 7 सत्ते 49, 49 7 8 56, बिल्कुल सही है। गुणा करें, 9 8 72, बिल्कुल सही। 7 9 सत्ते 63 और 7 63 और 7 80 और 70, हाथ से 7 9 पचे 45 और 7 52, 5 9 के 9 5 14। क्या बताया था? पर साधारण ब्याज कितना हो जाएगा? इतना रुपया बन गया भैया, ये रुपया बन गया, तो साधारण ब्याज कितना हो जाएगा? 12 में से 6 घटाओ, कुछ गड़बड़ी, 1 सेकंड, बाकी सब सही है। 10,800 है, जी हाँ, इसमें से 10,000 घटा दो, 10,800 इसमें से घटा दिया जाए तो ये बन जाएगा 2 0, 12 में से 8 घटाओ 4, और यहाँ बचेगा 3, 3402 रुपया। कितना बन गया? 3402 रुपया। लेकिन इसको लगाने का तरीका जरूर देख लीजिएगा। क्या हमने किया है, ध्यान से देखो। इतना रुपया इस राशि में किसी निश्चित दर पर इतना हो गया, बस हो गया। कह रहे हैं बाकी सब समान, यानी रेट भी समान है और हमारा समय भी समान है, तो बताओ यह रुपया कितना बन जाएगा? तुलना कर दो, एक एक, जैसे अनुपात बनता है, अनुपात बनता है, यानी अगर आप चाहो तो इसको ऐसे भी लिख सकते हो। देखो, ये तो बन ही गया। अगर मान लीजिए आपकी इच्छा है तो इसको ऐसे भी सोच सकते हैं कि 8400 है, ये बन गया कितना भैया? 11,046। तो बताना है आपको 10,800 x बन जाएगा। यानी ये आप देख रहे हो, ये कहानी भी कर सकते हो। आप सोचो कि साधारण ब्याज के सवाल में आप कौन सा सवाल लगा रहे हैं? अनुपात के सवाल लगा रहे हैं। आइए अगले सवाल पर चर्चा करें। अगला प्रश्न आप ध्यान से देखिए। यह है
₹900 की धनराशि के लिए 4.5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर कितने समय में ₹81 का ब्याज प्राप्त है? समय पूछा गया। आप जानते हैं समय बराबर क्या होता है? ब्याज गुणा 100। बताइए, ₹900 की राशि के लिए 4.5% साधारण ब्याज की दर पर कितने समय में ब्याज कितना हो जाएगा? ₹81। तो ब्याज है 81 गुणा 100 बटा मूलधन कितना है? 900 और दर कितना है? 4.5। बस अगर हम एक जीरो ऊपर बढ़ा दें तो दशमलव चला जाएगा। ओके, अब ये गया डबल जीरो के लिए और 9 नवा 81 हो गया और 9 पचे 45 हो गया और 5 दूना 10 हो गया। कौन सा रेट आया भाई? केवल 2% का। केवल 2% का रेट आया। इतने आसानी से इस प्रश्न को लगाया जा सकता है। आइए देखिए, बस करना कुछ खास नहीं है, जैसे कहा जाए वैसे बस करते जाइए, अपने आप उत्तर बन जाएगा। अगला सवाल आपके सामने। वह मूल राशि बताइए जिस पर 5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर प्रतिदिन ₹1 का ब्याज मिले। वाह, क्या गजब सवाल। मूल राशि बताओ, ऐसा राशि चाहिए जिस पर 5% प्रतिवर्ष साधारण ब्याज की दर पर प्रतिदिन ₹1 का ब्याज मिले। प्रतिदिन ₹1 ब्याज समझते हो आप? प्रतिदिन ₹1 ब्याज का मतलब होता है हमको ₹365 ब्याज चाहिए, क्योंकि हर दिन हमको ₹1 चाहिए। तो साल भर में कितना हमको चाहिए? 365 चाहिए। हमें पी नहीं पता है, मतलब हमको पी बताना है, पी। और ब्याज कितना हो? पी प्रिंसिपल बताना है। ब्याज हमको कितना चाहिए? ₹365। अच्छा, गुणा 100 मूलधन। अच्छा, दर गुणा समय। दर क्या है भाई? 5%। वह मूल राशि बताइए जिस पर 5% प्रतिवर्ष की दर से प्रतिदिन, और समय कितना लगा भाई? 1 साल। समय कितना? 1 साल। बस काटो, काटो, 5 से काटो तो ये कट गया। 5 5 सते 35 और 5 तिहाई 15, 7300 कहीं है? ये रहा। ₹7300 अगर एक आदमी जमा कर दे, केवल 7300, तो उसे प्रतिदिन ₹1 मिलता रहेगा बैंक से, है ना? ₹7300 अगर वो बैंक में जमा कर देगा तो हर दिन उसको एक खाते में ₹1 मिलता रहेगा। गजब गिनती है ना, शानदार। आइए अगला सवाल पर चर्चा करें। अगला प्रश्न आपके सामने है कि 6% प्रतिवर्ष की दर से ₹5000 पर 146 दिन के लिए साधारण ब्याज बताइए। दिन का साधारण ब्याज निकालना। आओ देखा जाए। मूलधन क्या है? 5000। अच्छा, दर क्या है? 6%। समय क्या है? 146 दिन। इसको 365 से भाग देकर आपको वर्ष बनाना पड़ेगा और यहाँ 100 तो रहेगा ही रहेगा। अब देखो, ये केवल 73 से करता, आपको मैंने टेबल बता दिया था। 73 दूना 73 पचे और डबल जीरो ये कट गया। 5 से आप इसको भी काट सकते 10 बार में। बताओ, 6 दूनी 12, ₹120। कितना आ गया भैया? ₹120 आपका ब्याज का रेट हुआ। है ना बढ़िया सवाल? आइए अगले सवाल पर चर्चा करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह धनराशि कितनी है जो 5% वार्षिक दर से साधारण ब्याज देने पे ₹2 प्रतिदिन का ब्याज देती है? वाह, सब कुछ वही है। धनराशि बताओ। अब की हमको 5% का रेट ही चाहिए और हमको चाहिए ₹2 रोज चाहिए। भैया 7300 का दूना हो सकता है क्या? है? 2 तिया 6, 2 सते 14, कर दो यही, है कि नहीं? 73 का दूना कर लो। देखो कैसे कर रहे हैं। वह धनराशि बताओ जो 5% की दर से उसे ₹1 ब्याज, ₹2 आपकी ब्याज चाहिए। ₹2 ब्याज चाहिए, यानी 365 दूना कितना चाहिए? 365 दूना ₹730 ब्याज चाहिए ना। आओ देखा जाए तो हमें पी बराबर हो जाएगा 730 गुणा 100 बटा दर कितना है? 5% और समय कितना है? 1 साल। तो 5 से अगर हम किसी को काटते हैं, इसे काट दें तो 5 1 5 और 5 चौके 20, हाँ, और 5 छक्के 30। सही है? एक मिनट फिर से। 5 छक्के 5, 23, 5 चौक 20, 30, 5 छक्के 30। यार क्या बताए, ये गलती से गुड़ा हो गया। देखो ये नहीं, ये होगा ना जब आप 7300 का 2 से गुणा करोगे, 2 तिया 6, 2 सते 14, ये हो जाएगा। खाली दुगना कर दो। पिछले सवाल का ये दुगना है। आपका उत्तर आ गया ₹14,600। यानी एक व्यक्ति अगर बैंक में ₹14,600 जमा कर दे तो वह प्रत्येक दिन ₹2 का आनंद ले पाएगा। आइए, ₹1860 12% वार्षिक दर से कितने समय में? हाँ, बाप रे, कितना है? 26,041। ज्यादा हो गया ना। यह गिनती जो है मिस प्रिंट हो गई भाई, है कि नहीं? यह गिनती जो दिख रही है इस हिसाब से वह गिनती बहुत ज्यादा हो जा रही है ना। 1860 है, 2641 हो सकता था, अब वो बहुत ज्यादा हो गया। तो लगाने की कोई जरूरत नहीं ना। क्या करें, लगाए कि रहने दे?
आओ चेक करें, ये इतनी बड़ी गिनती नहीं हो सकती, बहुत हो गया, कुछ ज्यादा ही छप गया ना, 2641। चलो 2641 चेक कर लेता हूँ। अगर 1860 हो गया, 2641 हो गया है, और 1860 रुपया था, घटाने पर हमको क्या मिल जाएगा, ब्याज मिल जाएगा। एक 14 में से 6 घटाएंगे 8, 15 में से 8 घटाएंगे 781। अब देखो ब्याज गुणा 100 बटा मूलधन 1860 और गुणा दर है 12%। हमको क्या बताना, टाइम। काटने की कोशिश करें, हालांकि उस गिनती में थे, मैंने अपने मन से कुछ लिख लिया है, तो काटने की कोई परेशानी नहीं है, कटेगा जितना कटेगा। देखो 18 चौक 72 नहीं कट रहा, 12 8 7 15 1 16 6 4 10 11, बाप रे बाप, 2 से काट रहा हूँ, 2 5 10, 2 9 18 और 2 3 6 93, 93 कुछ कट रहा है, 93 से कट जाएगा, 9 8 72, 8 3 24, ना ना ना, गिनती गलत थी, क्या सोचना है इसमें, यही गिनती यहाँ गलत है, इसलिए हम इस पर कोई मत व्यक्त करना ठीक नहीं है। मैंने प्रयास किया जरूर, लेकिन वह गिनती ठीक है नहीं, और गिनती नहीं ठीक है तो गलत हो जाएगा, क्या फायदा मिलेगा। आओ देखा जाए, देखो नंबर सही है ना, हाँ ठीक है। आइए अगला सवाल है, कितने वर्षों में 12% की दर से 3000 रुपए का साधारण ब्याज 1080 रुपया हो जाएगा। समय पूछा गया, बस समय पूछा गया है, समय बराबर होता है ब्याज गुणा 100, यानी 1080 गुणा 100 अपान, क्या पूछा, मूलधन 3000 और गुणा दर कितना है 12, बस यही काट दो, काम खत्म। तो 3 जीरो से 3 जीरो तो उड़ा ही सकते हैं, और 12 तिया 36, 36 तिया 108, वाह, 3 वर्ष का समय लगेगा, और जो चाहते हैं वो मिल जाएगा, है ना। आगे बढ़िए अगले सवाल की तरफ। अगला प्रश्न है आपके पास, 20,000 रुपया तथा 40,000 रुपया की राशियों पर को 3 वर्ष के लिए क्रमशः 10% और 15% दर पर रखा गया, कुल साधारण ब्याज कितना हो जाएगा। आओ समझा जाए। देखो भाई, जो 20,000 रुपया आप रखे थे और क्रमशः 10% पर रखा गया था, कैसे साल में चाहिए, 3 वर्षों के लिए, 3 वर्षों के लिए रखा गया, इसका ब्याज आप पहले इकट्ठा कर लो भाई, कितना हुआ ये, 2 तिया 6, 6 लिख करके 2 1 3 0, 6,000 रुपया इनका ब्याज मिला। और चलो 40,000 ले आओ, 40,000 रुपया ले लो, और इस पर 15% का दर लगाओ, 3 साल का समय, और ये भी बताओ कितना ब्याज मिल जाएगा। ये 50 चला, 15 चौक के 60 और 6 तिया 18, वाह, 18 और 6 कितना हुआ भाई, 24,000, यानी कुल 24,000 रुपया ब्याज मिल पाएगा। दोनों का ब्याज निकाल कर जोड़ लो बस, और कुछ नहीं करना, है ना। अब इसमें ये जब जब आपको खाली कैलकुलेशन आ जाए करना है, तो कैलकुलेशन रफ्तार में होगा तभी हो पाएगा, नहीं तो अटके रहेंगे ना, 2 से काट रहे हैं 2 से काट रहे हैं, टाइम बहुत लग जाएगा, तो यह देखना जरूरी होगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न है, मनोज ने 29,29,400 रुपया 6 वर्ष के लिए साधारण ब्याज पर जमा किए, 6 वर्ष बाद उसे 42 रुपये ब्याज प्राप्त हुआ, दर बताओ। तो दर निकालने के लिए क्या तरीका है, दर निकालने के लिए क्या तरीका है भाई, बताओ। दर है ये, दर बराबर होता है ब्याज गुणा 100, कितना ब्याज मिला 4200, ब्याज गुणा 100 बटा मूलधन क्या है 29,400, और समय कितना लगा था 6 साल। काटो जितना जल्दी काट पाओ, डबल जीरो कट गया, 6 7 42 है, 7 से कटेगा, हाँ जी, 7 चौक 28 है, और 7 दूनी 14, फ्रैक्शन में आ रहा ना, 2 से काटो, ये हो जाएगा 21, ये हो जाएगा 50, 50 बटा 21, 21 दूना 42 ना, 21 दूना 42, 2 सही 8 बटा 21, कहीं है 2 सही 8 बटा 21, पहला ऑप्शन आपका आ रहा है 2 सही 8 बटा 21, है ना। तो सवाल देखिए, सवाल आप देख करके यह महसूस कर चुके होंगे अब तक कि सवाल कठिन नहीं बन रहा है, और मैं कोशिश कर रहा था कि सारे एग्जाम के ही सवाल हो, मैंने अपना दिमाग बिल्कुल नहीं लगाया, बस ये देखा कि हाँ नए सवाल होने चाहिए, बस उसी से परिचय करवा दें। तो ये बताने का प्रयास कर रहा हूँ कि जो हम लोग क्लास में पढ़ाते हैं उनके लिए यह प्रश्न इतना ही आसान होगा है जितना हम लोग लगाते हैं, समझ रहे। तो है ही ऐसा, क्योंकि हम लेवल हमेशा थोड़ा ठीक करके चलते हैं, जिससे इस तरह का सवाल लगाने में आपको कभी समस्या ना आए। अगला सवाल देखें, 36,000 रुपये की धनराशि को 2 भागों ए और बी में इस प्रकार बांटा गया कि 15% वार्षिक दर पर ए और बी क्रमशः 2 वर्ष और 4 वर्ष प्राप्त साधारण ब्याज बराबर बनता है, ए से कुल ब्याज कितना प्राप्त हुआ।
इनका कहना है रेट तो 15% है, लेकिन समय क्रमशः 2 साल और 4 वर्ष है, अलग अलग है। अब हमको नहीं पता है क्या है, और कह रहे हैं ब्याज बराबर बनता है। अगर बराबर बनता है तो इस राशि को अभी हम टच नहीं करेंगे, क्योंकि अगर हम चाहें तो एक को x, एक को 36,000 माइनस x कर दे, परेशान हो जाएंगे। बिल्कुल करने की जरूरत नहीं है। मान लो a और b, ब्याज दर पर a और मैं लो पहला धन a है, मैंने मान लिया पहला धन a है और दूसरा धन b है। अब यह भी 15% की दर से 2 साल में इतना ब्याज देगा, और यह जो है 15% की दर से 4 साल में इतना ब्याज देगा, और दोनों बात बराबर है। बराबर है तो जो जो बातें बराबर हैं वो आते कट जाएंगे। लो कट गए, 2 एक कम 2, 2 दूना 4, यानी कि a बटा बी बराबर क्या हो गया भाई, 2/1। 2/1 का यह मतलब हुआ, 2/1 का यह मतलब हुआ कि 36,000 को 2:1 में बांट दो, तो 3 से काटोगे तो 12, यानी कि 12,000 और 24,000। मुझे बताना क्या है, ए से प्राप्त कुल ब्याज बताओ। तो अब ए से प्राप्त क्या राशि होगी भाई, ए बड़ा वाला हिस्सा है 24,000 वाला। अब 24,000 से ब्याज निकाल लो और देखते हैं। 24,000 से ब्याज देखो कितना बन रहा है, 15% की दर से 2 साल का कितना ब्याज बन रहा है, देखो इतना ब्याज बनेगा। डबल जीरो कट गया, तो 15 दूना 30, 24 दिया 72 ना, 72 कहीं है, ये रहा। 7200 रुपये ब्याज बन पाया। कितना बन पाया, 7200। क्या बात क्लियर हो रही है, एकदम आराम से, कोई समस्या नहीं है, सवाल इतना ही इजी होता है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 2800 रुपये की एक राशि इस प्रकार से 2 भागों में बढ़ती है कि दोनों भागों के ब्याज बराबर मिलता है। इस पहले भाग को 5 वर्ष के लिए 9% की दर से और दूसरे भाग को 6 वर्ष के लिए 10% दर से दिया जाए, तो बताओ दोनों राशियां बता दो। मैं फिर कहूंगा, राशियां जब भी बताने के लिए आए तो आप अनुपात का सहारा लीजिए, अनुपात आपके लिए आसान पड़ेगा। देखो मान लो पहली राशि ए है और दूसरी राशि बी है। पहली राशि में क्या किया, पहले वर्ष को 9% की दर से 5 साल के लिए रखा गया, और दूसरी राशि को 10% की दर से 6 वर्ष के लिए रखा गया, और दोनों का ब्याज बराबर प्राप्त हुआ। अच्छा, तो जो जो कर सकता है काटो, काट दिया। 5 के 5, 5 दूना 10, और 3 3 दूनी 6 और 3 तिया 9, 4/3 है। ए बटा बी कितना आ गया भैया, 4/3। अब हम क्या करेंगे, 4/3 में इस राशि को बांट देंगे, तो 4 और 3 7 हुआ, 7 चौक 28, 4 चौक के 1600, देखो ये बन गया 1600 और ये बन गया 1200। भैया 1600 1200 कहीं दिख रहा, ये रहा आपका बी ऑप्शन। ध्यान से देखिए कितने आसानी से आपका यह प्रश्न बन गया। ये बहुत सही तरीका है, जब भी कभी आपको रेशियो कहीं दिख जाए, यानी कि दोनों को बांटना है, जब बांटने वाली बात आ जाए तो हमेशा अनुपात का सहारा लीजिए, वो आपके लिए ज्यादा सुटेबल होगा। अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा, 7,930 रुपए की राशि 3 भागों में बांटी गई। ए बी और सी को क्रमशः 2 3 4 वर्षों के लिए 5% साधारण ब्याज पर ऋण के रूप में दी जाती है। ये तीनों की राशि उसके ऋण की संबंधित अवधि के बाद बराबर है। वाह, तीनों की राशि बराबर, बड़ी बात है ये। तीनों की राशि उसके ऋण के संबंधित अवधि के बाद बराबर है, तो ए ने कितने रुपए का ऋण लिया था, हाँ, इस पैसे को 3 भागों में बांटना। अब 3 भागों में बांटना, ध्यान से समझना भाई, ध्यान समझने वाली बात यहाँ पर यह है कि तीनों ए बी सी 3 अलग अलग राशियां थी, इनके 2 3 4 वर्षों का मामला था, और यहाँ पर एक बात खास रखा है कि तीनों की राशि उनके ऋण से संबंधित अवधि के बाद राशि बराबर है। इसका मतलब यह हुआ कि हमको हमारा जो मिश्रधन है वो बराबर जा रहा। अगर मिश्रधन बराबर जा रहा तो आपको अच्छा खासा काम करना पड़ सकता है। आइए देखते हैं कौन सा काम करना पड़ सकता है। हमने मान लिया पहली राशि ए थी, दूसरी राशि बी थी और तीसरी राशि सी थी। बोलो, तो अगर ऐसा था तो पहले एक एक राशि लिखे तो अच्छा रहेगा। देखो मैं लिखता हूं, मान लो पहली राशि ए थी, तो ए प्लस ए गुणा दर कितना है 5%, और 2 साल के लिए इतना रुपया हो गई होगी, बराबर बी रुपया जो राशि थी उसके साथ क्या हुआ, बी रुपये पर 5% की दर से 3 साल के लिए रखा गया, और जो सी रुपया था उसके साथ क्या हुआ, सी गुणा 5% और 4 वर्ष के लिए रखी गई, ए भी बराबर हुआ, और बराबर हम के मान सकते हैं। बस अब काटो, 100A प्लस 10A यानी 110A/100, और दूसरा क्या आया, 5 या 15, 115B, 115B/100, और तीसरा क्या आया, 120/100,
सी बटा 100 और बराबर के। अब जो बातें बराबर है कट जाएंगी, चलो काट दिया। 5 से ऊपर वाली संख्या भी कट जाएगी 5 से, तो ये हो जाएगा 5 दूनी 10, 5 दूनी 10 22 हो जाएगा। ये हो जाएगा 5 दूनी 10, 5 1 15, ये हो जाएगा 5 दूनी 10, 5 24 24, 22 23 24 आ गया। यानी जो आपका रेशियो बनेगा के संदर्भ में जब हम निकालेंगे तो 1/22, 1/23 और 1/24 होगा, और इनके बीच का जो रेशियो होगा उसी रेशियो में पैसा बटेगा। अब समस्या किस बात की है कि इन तीनों संख्याओं का हमें लघुत्तम लेना पड़ेगा, और लघुत्तम लेके जब हम काटेंगे तो एक भयानक किस्म का अनुपात आएगा। और भयानक किस्म का अनुपात क्या आएगा, देखो 2 से काटते अगर तो 2 गुणा 11 गुणा 22 गुणा 23 और गुणा 12, इतना बड़ा लघुत्तम आया। अब इससे अगर हम 22 से भाग दें तो ये देखो 23 गुणा 12 बन रहा है, हम कहीं लिख दें बाहर, यहाँ पे लिखते हैं। देखो हम देखो 22 से जब इस संख्या में भाग देंगे तो 11 दूनी 22 कट जाएगा, और 23 गुणे 12 करना पड़ेगा, 12 3 36, 3 और 12 दूनी 24 और 3 24 और 3 27, ये पहला रेशियो आया। अब जब हम 23 से भाग दें 23 कट जाएगा, तो 22 गुणे 12 करना पड़ेगा, तो 12 दूनी 24 और 12 दूनी 24 और 2 26, ये रेशियो आएगा। और जब हम 24 से भाग देंगे तो 12 दूनी 24, 11 गुणे 23 करना पड़ेगा, 11 3 33, 3 और 11 दूनी 22 और 3 25, ये रेशियो आया। हमसे पूछा गया पहला हिस्सा बताओ, 7,930 रुपया है, 7,930 रुपया है पहला हिस्सा, माने 276 रुपया, और बटा अनुपाती योग, अनुपाती योग जोड़ा जाए 3 और 4 7 और 6 13, हासिल हुआ 1, 6 और 6 12 और 7 19, हासिल हुआ 1, 3 2 5 और 2 7। आप ध्यान से देखो 793 से 793 10 बार में कट गया, यानी 2760 रुपया आ गया। ये रहा पहला विकल्प। मेरे भाई यह बहुत अच्छे से देख लो, यह सवाल साधारण ब्याज का सबसे बड़े सवालों में से एक आता है। ध्यान से समझिए कौन सा सवाल है। जब तीन अलग अलग समय पर तीन राशियों को रखा जाए और उनके मिश्रधन समान हो जाए। देखो ब्याज समान होने तक आसान होता है, लेकिन जब मिश्रधन समान हो जाता है तो क्या करना पड़ता है, बहुत अच्छे से देखिए। एक बार मैं दोहरा देता हूं जल्दी से। मैंने मान लिया तीनों राशियां ए बी सी थी, तो देखो ए रुपए पर ए रुपया रखा गया, तो ए रुपए पर ए रुपए पर 5 साल के लिए 5% दर से 2 साल का ब्याज भी जोड़ा गया, तब ये मिश्रधन बना। बी रुपए पर बी रुपए का 5% दर से 3 साल का भी जोड़ा गया, और सी रुपए पर सी रुपए का 5% दर से 4 साल का ब्याज जोड़ा गया, और इस सारे मिश्रधन बराबर पाए गए। सारे मिश्रधन बराबर पाए गए तो एक संख्या ये बनी, और अंत में ये बन गया 1/22, 1/23, 1/24। इसका मैंने लघुत्तम ले आइए, और लघुत्तम से काटा तो ये नया अनुपात आया, और इस अनुपात में इस पैसे को बांटा। मुझे पहला हिस्सा बताना था, और पहला हिस्सा हमारा आ गया 2760। यह एक बड़ा प्रश्न होता है। अगर आपके सामने यह सवाल बन ही जाए और समय कम हो तो कृपया ना शुरू करें, है ना, क्योंकि सवाल थोड़ा सा समय ज़्यादा लेता है, कुछ ज़्यादा नहीं। हालांकि मैंने बहुत जल्दी लगाने का प्रयास किया है। आइए अगला प्रश्न देखें। एक व्यक्ति ने 400 रुपया 2 वर्ष के लिए, 500 रुपया 4 वर्ष के लिए तथा 1200 रुपया 6 वर्ष के लिए जमा किया। उसे कुल साधारण ब्याज 1020 प्राप्त हुआ। दर बताओ। अच्छा, दर ही नहीं दिया, सब कुछ दे दिया, दर नहीं दिया। आओ देखा जाए। 400 रुपया 8% की दर से 2 साल के लिए जमा किया, अच्छा किया। फिर क्या किया, 500 रुपया 8% दर से 4 वर्ष के लिए जमा किया, अच्छी बात है। उसके बाद उसने क्या किया, 1200 रुपया 8% की दर से 6 साल के लिए जमा किया, इतना रुपया हुआ, और कुल ब्याज कितना मिला, 1020 रुपया। बस यही काटना है। तो सबके 100 तो उड़ा ही सकते हो आप बहुत आराम से। अब ये कितना हो, 4 दूनी 8 आर, आइए 5 चौके 20 आर, अच्छा, और 12 छंग 72 आर, और बराबर है 1020। कितने आसानी से इसे कर सकते हैं, 2 और 8 10, हासिल 1। अब ये हुआ 8 और 2 10, 100 हो गया। 100 आर बराबर 1020। बताओ, फिर से चेक कर लो। 72 और 20, 92 और 800, हाँ 1020। आर की वैल्यू क्या आ जाएगी भाई, 2 अंक पर दशमलव, आर बराबर हो जाएगा 10.20। कितना हो जाएगा, आर की वैल्यू आ जाएगी। बार फिर से देख लो भाई। अगर हमको चाहिए केवल 10%, तो एक तरीका हो सकता है कि क्योंकि गलतियां हो ही रही हैं, तो यहाँ पे ये जो 1020 है इसको 1000 खाली कर दिया जाए। अगर 1000 आपने कर दिया तो क्या होने जा रहा है, देखो 1000 जैसे आपने किया तैसे आराम से 100 से कट जाएगा 10 बार में, ये ज़्यादा सही रहेगा। देखो ये मैं कर देता हूँ, 100 बराबर आर बराबर 1000, यानी आर बराबर 10%।
क्यों मैं कह रहा हूँ, क्योंकि हमें जो विकल्प दिखाई पड़ा वो 10% था, तो ये रहा होगा, क्योंकि गलतियां थोड़ी मोटी तो हो ही जाती हैं जब आप टाइपिंग करते हैं। तो आपने देखा कि किस तरह के सवाल मिलते हैं, थोड़े उलझाने वाले भी मिलते हैं, कुछ आसान वाले भी मिलते हैं। मतलब सवाल को किसी कैटेगरी में ऐसा नहीं आप रख सकते कि केवल कठिन कठिन आएगा या केवल आसान आसान आएगा। आपकी जब पकड़ बढ़िया होती है, परिस्थितियों पर पकड़ आपकी ज़बरदस्त होती है, तब आप लगा ही ले जाते हैं, चाहे जैसा सवाल बन जाए। मिलेंगे हम अगले पीपीटी के साथ, अभी इस पर एक और प्रैक्टिस करवाना होगा। मिलते हैं अगली बार में। बहुत बहुत धन्यवाद।